नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है उस खाने का जो हम रोज खाते हैं। देखेंगे कि शरीर के अंदर जाकर इसके साथ क्या-क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल पहली कड़ी से। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक से सवाल से शुरू करते हैं। सवाल जितना सीधा है उसका जवाब उतना ही दिलचस्प और कॉम्प्लिकेटेड है। कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं शरीर के अंदर जाने के बाद उसका होता क्या है? देखिए, इस पूरे सफर को समझने के लिए हमें पहले पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के मिशन को समझना होगा। ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, इसके 4 खास मकसद होते हैं। ये पूरा काम 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले इंजेशन मतलब खाने को निगलना, फिर डाइजेशन यानी उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इसके बाद एब्जॉर्प्शन जहां शरीर उसमें से जरूरी पोषक तत्व सोख लेता है, और आखिर में इजेशन मतलब जो भी फालतू बचा उसे शरीर से बाहर निकाल देना। सिंपल है ना? अब ये पूरा सिस्टम अकेले काम नहीं करता। इसमें 2 मेन टीमें हैं जो मिलकर काम करती हैं। एक तो वो रास्ता है जिस पर खाना चलता है, और दूसरी टीम है उन ग्लैंड्स की जो इस काम में मदद करती हैं। तो पहली टीम है एलिमेंट्री कैनाल। ये और कुछ नहीं, बस वो पूरा रास्ता है। ये एक लंबी सी ट्यूब है जो मुंह से शुरू होकर ग्रसनी, ग्रास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत से गुजरती हुई आखिर में गुदा पर खत्म होती है। और पता है, एक एडल्ट में इसकी लंबाई करीब 30 फीट तक हो सकती है। सोचिए जरा। और ये है हमारी दूसरी टीम, सपोर्ट क्रू। ये ग्लैंड्स वो जरूरी जूस और एंजाइम बनाते हैं जो खाने को पचाने के लिए चाहिए ही चाहिए। इनके बिना समझिए पाचन का काम अधूरा है। चलिए, तो अब इस सफर के पहले स्टॉप पर चलते हैं, जो है हमारा मुंह। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। हमारा मुंह सिर्फ खाने का एंट्री गेट नहीं है भाई, ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें होंठ, गाल, तालू, जीभ और दांत ये सब मिलकर काम करते हैं। यहाँ 3 बहुत जरूरी काम होते हैं। पहला, भोजन को चबाना, जिसे मैस्टिकेशन कहते हैं। दूसरा, उसे लार यानी सलाइवा के साथ मिलाना। और तीसरा, निगलने की प्रक्रिया को शुरू करना। यहीं पर खाना आगे के सफर के लिए तैयार होता है। मुंह और दांतों की बनावट इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसकी पढ़ाई के लिए एक पूरी की पूरी मेडिकल फील्ड है, जिसे हम डेंटिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब जरा मुंह के अंदर मौजूद हमारे सबसे खास औजारों पर फोकस करते हैं, हमारे दांतों पर। एक एडल्ट इंसान के मुंह में परमानेंट दांतों का पूरा सेट होता है और इनकी गिनती होती है पूरे 32। और मजे की बात यह है कि ये 32 के 32 दांत एक जैसे नहीं होते, सबका अपना अपना काम है। जो सामने वाले इंसिजर्स हैं वो खाने को कतरते हैं, नुकीले कैनाइन उसे फाड़ते हैं, और पीछे के प्रीमोलर और मोलर वो तो असली चक्की हैं, खाने को पीसने का काम करते हैं। लेकिन परमानेंट दांत आने से पहले बच्चों के जो दांत होते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, वो सिर्फ 20 होते हैं। तो फर्क सिर्फ गिनती का नहीं है, असल में दांतों के टाइप में भी फर्क है। बच्चों के दूध के दांतों में प्रीमोलर होते ही नहीं है। हर दांत अपने आप में कमाल की चीज है। इसकी जो सबसे बाहरी परत है, इनेमल, वो हमारे शरीर का सबसे कठोर, सबसे मजबूत हिस्सा है। उसके अंदर होता है डेंटिन, और फिर आता है पल्प, जिसमें नसें और खून की नलियां होती हैं। ठीक है, तो दांतों का काम तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि इनके साथ मिलकर वो 2 हीरो कौन हैं जो इस काम को और आसान बनाते हैं। पहला हीरो है हमारी जीभ। ये बहुत ही शक्तिशाली मांसपेशी है। ये ना सिर्फ स्वाद पहचानती है, बल्कि खाने को लार के साथ मिक्स करती है और फिर उसे निगलने में भी मदद करती है। और दूसरा हीरो है लार यानी सलाइवा। ये खाने को नरम बनाती है ताकि वो आसानी से नीचे जा सके। पर इसका असली जादू है इसके अंदर का एक एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज। ये एंजाइम मुंह में ही स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। मतलब केमिकल डाइजेशन की शुरुआत यहीं से हो जाती है। तो मुंह का काम पूरा हुआ। खाना चबा लिया, लार में मिल गया और अब निगलने के लिए एकदम तैयार है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। सवाल ये है कि यहाँ से खाना कहाँ